में स्थान दिया है। प्रदेश के हम लोगों ने विगत 2 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर और दुनिया ने कोरोना महामारी को झेला है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था शिक्षा के बारे में, शिक्षा भी जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र थे उनमें से एक था। इसके लिए महाविद्यालय स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और बेसिक शिक्षा स्तर पर हम शिक्षा के आधुनिकीकरण की तरफ भी जा सकें, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें। महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहाँ पर विशेष रूप से किया है। असीमित मंडलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान बजट में किया गया है। युवा कल्याण विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम के निर्माण और मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई, उनके रक्षण, अनुरक्षण और उनके उपकरण आदि की व्यवस्था भी बजट में किया गया है। 1000 करोड़ रुपए की जो सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजना की धनराशि की व्यवस्था, बेटी और बेटे के बीच में कोई भेदभाव न हो। हम लोगों ने अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई थी। मुझे प्रसन्नता है कि 12,68,000 से अधिक बेटियां इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। उनकी इस योजना को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक बेटियां इसका लाभ ले सकें, इसके लिए भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए धनराशि का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। दिव्यांगजन कल्याण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि, जो पहले उन्हें 300 रुपये पेंशन मिलती थी, सरकार ने पहले उसे 500 रुपये किया और फिर 1000 रुपये करते हुए जो व्यवस्था की थी उसके अंतर्गत भी 720 करोड़ रुपये का प्रावधान दिव्यांगजनों के पेंशन की राशि के लिए विशेष रूप से किया गया है। खेल कूद और अपने युवाओं को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक कॉर्पस फंड की स्थापना की है। एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना, इसका भी प्रस्ताव हम लोगों ने बजट में किया है और मुझे विश्वास है कि खेलो इंडिया खेलों के तहत इसको जोड़ते हुए हम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी खेल कूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग प्रदेश को अच्छी खेल प्रतिभाओं को देने में सफल होंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने प्रदेश के बारे में लोगों की सोच को बदला और प्रदेश की सोच को बदलते हुए हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना ने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन को बढ़ाने और लोगों को स्थानीय स्तर पर ही तमाम प्रकार से रोजगार उपलब्ध कराने में काफी बड़ी मदद की है। हमने बजट में इसका प्रावधान किया है। लगभग 263 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रस्ताव बजट में ओडीओपी योजना के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए भी प्रदेश के युवाओं को स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने, अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी 125 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए भी 112 करोड़ 50 लाख रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी व्यवस्थाएं बजट में की गई हैं, चाहे वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो और जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, इन सब पर औद्योगिक गलियारों के विकास के साथ साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने प्रदेश के 18 कमिश्नरी में श्रमिकों, कोविड कालखंड के दौरान अनाथ हुए बच्चों या फिर उन सभी बच्चों के लिए जो अनाथ हो चुके हैं, जिनका कोई भी लीगल अभिभावक नहीं है, उन बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय हमारे वर्तमान में निर्माणाधीन है। नए सत्र में हम उन्हें संचालित करेंगे, इसके लिए भी प्रावधान हम लोगों ने यहाँ पर किया है। बुंदेलखंड में जनरल बिपिन रावत डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
के विकास का प्रस्ताव भी हम लोगों ने, इसके लिए भी 400 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव हम लोगों ने किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो हमारे वर्तमान में चालू परियोजनाएं हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि के लालापुर क्षेत्र का विकास, वाराणसी में संत रविदास, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गोयल स्थलों के पर्यटन विकास के साथ ही बहराइच में महाराज सोहेलदेव के भव्य स्मारक निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना लखनऊ में चल रही है। इसको समय से पूरा करना और साथ साथ इसके कुशल संचालन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को लिया है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के अलावा डार्क जोन वाले ब्लॉक, खारा पानी वाले क्षेत्र और अब उन सभी गांवों में जहां पे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उन सभी को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है और इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। लेकिन इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके, अमृत योजना के अंतर्गत इसका प्रावधान भी बजट में किया गया है। प्रदेश के अंदर वीरांगना झलकारीबाई महिला पुलिस बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंतीबाई महिला पुलिस बटालियन बदायूं और वीरांगना उदादेवी महिला पुलिस बटालियन लखनऊ, इनके गठन और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। इसके अलावा सेफ सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश में भी अलग से हम व्यवस्था चला सकें। भारत सरकार इसमें सहयोग करती रही है, लेकिन इसको हम लोगों ने सेफ सिटी और स्मार्ट सिटी को मिलाकर के प्रदेश के अंदर एक साथ चलाया है और उसकी सर्वत्र सराहना भी हुई है। ये सभी कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश में स्थापित किए हैं। प्रदेश के 8 मंडलों में अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट धाम, देवीपाटन, मिर्जापुर, प्रयागराज, सहारनपुर में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना के लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है और प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। यानी कुल मिलाकर के यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के विजन को लेकर के प्रदेश के आगामी 5 वर्षों के एक सर्वसमावेशी और समग्र विकास को ध्यान में रख करके तैयार किया गया एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और यह बजट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने में सफल होगा, उसकी आधारशिला स्थापित करेगा। बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मित्रों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा यह बजट जब 15-16 में प्रदेश के अंदर बजट प्रस्तुत हुआ था, वह 3 लाख करोड़ के आसपास था। 3,02,687 करोड़ रुपए का था। और इस बार जब हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, यह बजट 6,15,518 करोड़ 97 लाख का है। यानी बजट का दायरा दोगुने से ज्यादा हुआ है, जबकि विगत 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष हमारे कोविड प्रबंधन में व्यतीत हुए हैं। बजट में जो सबसे